परम श्रद्धा व सम्मान के योग्य आज के इस पुनीत समारोह के मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट, गेस्ट ऑफ ऑनर, स्पेशल गेस्ट, पेरेंट्स की दीर्घा में जो बैठे लोग हैं उनको भी नमन वंदन अभिनंदन। विद्यालय परिवार के तमाम सदस्यगण और इस विद्यालय में अध्ययनरत हमारे प्रिय बच्चे, हमारी बच्चियां, सबसे पहले 75वें स्वतंत्रता दिवस के पावन उपलक्ष्य में मैं अपने हृदय की अतल गहराइयों से आप तमाम को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ। संपूर्ण राष्ट्र आज इस पावन दिवस को सेलिब्रेट कर रहा है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस दिन को मनाने के क्रम में हम डीएवी कैंपस में हैं। आप सारे डीएवी से जुड़े लोग, चाहे आप प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हो या अप्रत्यक्ष रूप से, अगर आप डीएवी की हिस्ट्री को जानते हैं, इसके इतिहास को जानते हैं, तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। बड़ा ग्लोरियस इतिहास रहा है, शानदार इतिहास रहा है डीएवी का। अभी तुरंत जो भाला फेंक प्रतियोगिता में पूरे विश्व में चैंपियन हुआ, आपको यह जानकर गर्व होगा, वह लड़का डीएवी कॉलेज का स्टूडेंट था। यह डीएवी के गौरवशाली इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ता है और यह तत्काल का उदाहरण था, इसलिए मैंने इसे कोट किया। डीएवी का इतिहास रहा ही है इसी तरह का शानदार, और न जाने कितने इनके स्वर्णिम अध्याय रहे हैं। देश को इन्होंने क्या नहीं दिया है। अगर देश की सबसे ऊंची स्थिति, ऊंची सीढ़ी से हम चले, ऊंचे पद से चले, तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर से लेकर के असंख्य विभूतियां इस डीएवी से रही। इसलिए मैंने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं जब डीएवी परिवार से जुड़े हुए हैं। और आज का यह शुभ दिन, आज ये 75वां स्वतंत्रता दिवस में हम डीएवी कैंपस में सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, इसलिए कि मैं देख रहा हूँ कार्यक्रम आपका चल रहा है और समय कुछ ज़्यादा हो चुका है। प्रायः इस मौके पर जितने वक्ता के रूप में मंच पर आते हैं वो एक ही तरह की बातें दोहराते हैं। हर साल लगता है कि अगर एक ही स्पीकर को बार बार सुना जाए तो लाइनें तो उनकी वही होती ही हैं। कुछ शेरो शायरी अगर कर रहे हैं तो वो भी एक ही पंक्ति को हर साल दोहराते हैं, तो बिल्कुल हम यूज्ड टू हो जाते हैं। मैं थोड़ा सा आपका, क्योंकि मैं शिक्षण संस्थान में बोल रहा हूँ और सेवानिवृत्ति के बाद हम मंचों से जुड़ा हुआ हूँ, विभिन्न मंचों से, तो कुछ ज़्यादा ही आप जैसे विज्ञ लोगों के बीच आने का अवसर प्राप्त होता है और विचारों का आदान प्रदान करता हूँ। मैं चूंकि शिक्षण संस्थान से, और वो भी एक आइडियल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के मंच से बोल रहा हूँ, मेरे लिए भी एक गौरव का विषय है। साथ ही चूंकि मैं जानता हूँ कि इस कोरोना काल में संपूर्ण स्कूल को एक साथ, और खासकर किए तो क्लास 7 तक का स्कूल है, सरकारी आदेश के मुताबिक इस स्कूल को तो बच्चों को बुलाने का अधिकार भी अभी नहीं है। शायद
कमिंग फ्यूचर में, आने वाले समय में इस तरह का नोटिफिकेशन हो तो कुछ बच्चे मैं देख रहा हूँ यहाँ मौजूद हैं, लेकिन शिक्षक समुदाय संपूर्ण रूप से सांगोपांग यहाँ मौजूद है। मैं मानकर चल रहा हूँ कि न केवल शरीर से बल्कि मस्तिष्क से भी वो यहाँ मौजूद हैं। और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, 2-4 बातें आपसे शेयर करूँगा और मैं विश्वास करता हूँ कि बड़े ध्यानपूर्वक, बड़े मनोयोग से आप मेरी बातें सुनेंगे और हो सके तो अमल भी करेंगे। कहना ये चाहता हूँ कि प्रायः ये महसूस किया जाता है, यह सत्य है कि हम चूंकि आज़ादी का दिवस मना रहे हैं तो इस बात को हम जरूर याद करें कि आज़ादी मिली, उसके बाद आज़ादी का इतिहास लिखा गया। आज़ादी के इतिहास के पन्नों पर देशभक्तों के, राष्ट्रवीरों के, क्रांतिकारियों के, शहीदों के नाम आए। एक अभाव सर्वथा ये महसूस होता है, वो ये है कि अंग्रेजों की विशाल हुकूमत को, शक्तिशाली हुकूमत को चुनौती देने के लिए इतिहास के पृष्ठों पर जितने हमारे क्रांतिकारी वीरों के नाम आए हैं, हमें ये जानना चाहिए कि केवल उन मुट्ठी भर शहीदों की बदौलत ही भारत को आज़ादी नहीं मिली है। और हम तो केवल सुनाम जो हमारे शहीद रहे उनके विषय में जान लेते हैं और उसी की इतिश्री कर लेते हैं। उन गुमनाम शहीदों को जानने का दायित्व भी हमारा है। और खासकर शिक्षक समुदाय को मैं संबोधित कर रहा हूं, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये जिम्मेदारी केवल और केवल शिक्षकों की है। ये आने वाली पीढ़ी को आप एजुकेट कर रहे हैं, उसको भारत का भावी नागरिक बना रहे हैं, आदर्श नागरिक बनाने के क्रम में आप कार्यरत हैं, प्रयासरत हैं। आपका यह दायित्व बनता है कि आप न केवल इतिहास के पृष्ठों पर अंकित नामों के विषय में बच्चों को बताएं, बल्कि आप उन गुमनाम शहीदों के विषय में, चूंकि असंख्य ऐसे हजारों हमारे ऐसे क्रांतिवीर हुए जिन्होंने अपनी शहादत दी, जिन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई आजादी की प्राप्ति में, और तब इस देश को स्वतंत्रता प्राप्त हो पाई है। चूंकि आपके ऊपर, आपके कंधे पर यह जिम्मेदारी है कि भारत के भविष्य के निर्माता आप हैं, इसलिए शिक्षक को राष्ट्र निर्माता, भाग्य विधाता कहा जाता। देखिए आपके साथ जिन शब्दों से आपको नवाजा जाता है उसके अर्थों पर आप थोड़ा, उसके भाव पर ध्यान दीजिए, आपको अपने महत्व का पता चल जाएगा। समाज में चाहे जितने तबके हों, लेकिन शिक्षक से ज्यादा महत्वपूर्ण, ज्यादा आदरणीय, ज्यादा सम्मानीय, ज्यादा नमनीय, वंदनीय, अर्चनीय दूसरा कोई तबका हो ही नहीं सकता है। क्योंकि कहते हैं जिस देश का शिक्षक जैसा होगा उस देश का स्वरूप उसी प्रकार का होगा। यानी कहने का मतलब कि वास्तव में आप राष्ट्र निर्माता हैं, देश निर्माता है। और देश निर्माण कैसे होता है? इन बच्चों के, उसके आदर्श नागरिक के माध्यम से, और उसको तैयार करने में उन आदर्श नागरिकों के निर्माणशाला के आप ही मास्टर हैं। ऐसे में आपका दायित्व तो थोड़ा ज्यादा गुरुत्वपूर्ण हो जाता है। आप अपनी जिम्मेदारी को समझें और करना क्या है। अफसोस के साथ थोड़ी बातें तल्ख है, लेकिन यह सत्य है कि आज के शिक्षकों ने, शिक्षक समुदाय के मेंबर्स ने पढ़ना छोड़ दिया है। आज पढ़ते नहीं हैं। आज शिक्षक को शायद फुर्सत नहीं मिलती, पता नहीं। अगर ये बहाना है कि मुझे समय ही नहीं मिलता, तो जिनको समय मिलता है उनके लिए 25 घंटे के दिन रात थोड़ी ना है। सबको बराबर का समय मिला है, आपको वक्त निकालना है, क्योंकि आपके ऊपर देश की गुरुत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इस देश के भविष्य को तैयार करने का उत्तरदायित्व आपके कंधों पर है। ऐसे में आप बहुत ज्यादा जिम्मेदार नागरिक हैं इस देश के। ऐसे में आपको पढ़ना पड़ेगा। जो पढ़ता नहीं है वो टीचर तो हो ही नहीं सकता, जो स्वाध्यायी नहीं है वो शिक्षक नहीं हो सकता, और जो कहते हैं आदर्श शिक्षक वही है जो ता जिंदगी विद्यार्थी बना रहता है। आप शिक्षक हैं, आप अपने उत्तरदायित्व को पहचाने, आप पढ़ाई करें। जो जिस विषय के शिक्षक हैं वो पढ़ाई तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन हर कोई अपने इतिहास को,
और वो इतिहास नहीं जो आज़ादी के बाद इतिहास लिखा गया, एक ट्रैक से हटकर भी आपको जाना पड़ेगा। चूंकि वहाँ तो मैंने कहा कि सुनाम शहीदों के, क्रांतिवीरों के, देशभक्तों के नाम ही केवल आपको मिल पाएंगे। पता नहीं उनका पूर्ण परिचय और पूरी ईमानदारी के साथ परिचय मिले ना मिले। चूंकि आपको पता होना चाहिए कि देश की सत्ता के शीर्ष पर जो लोग बैठे रहते हैं वो अपने मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक इतिहास भी लिखवाते हैं। और इस देश में भी इस तरह का कुत्सित प्रयास हुआ आज़ादी के बाद। और मैं कहूँगा कि वो प्रयास जैसे शासक बदलते हैं उनके मनोनुकूल इतिहास चाहिए, और इतिहास के साथ छेड़छाड़ होता है। आपको थोड़ा ट्रैक से बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी आपकी है। कहते हैं कि जिस देश का इतिहास सोता है उसका भूगोल रोता है, उसका भूगोल रोता है। आप देख रहे हैं प्रतिदिन, मुझे बिल्कुल बेफिक्र होकर मैं इस बात का ऐलान कर सकता हूं इस मंच से कि प्रतिदिन देश का भूगोल बदल रहा है। ये बातें हमारे आपके कानों तक नहीं आ पा रही हैं। छटफुट कुछ ऐसे ईमानदार तबके के व्यक्ति हैं, चाहे वो राजनीति में हो, अन्यत्र हो, कभी कभार वो इस सीक्रेसी को डिस्क्लोज करते हैं और हम लोग जान जाते हैं। हो सकता है कि पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जानकारी ना मिले, सोशल मीडिया से ही, लेकिन ये बात सत्य है। आप सभी जानते हैं कि अभी इस देश